नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम दादिज। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि कई लोग इसमें कई बार कंफ्यूज रहते हैं। कई लोगों को नहीं पता होता है और कई बार इस चीज़ में कई बार लोगों को पता नहीं होता है, तो गलत एक्सरसाइज की वजह से या गलत जानकारी के अभाव में उनको जो दर्द होता है वो कई बार बढ़ जाता है। और वो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन पता सबको होना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, साइकिलिंग या वॉकिंग। कई बार जब हमें नी पेन होता है तो कई बार हमें सलाह मिलती है कि हमें जिम में साइकिलिंग करनी चाहिए। कई लोग हमें बोल देते हैं कि हमें वॉकिंग करनी चाहिए, और कई बार हम वो कर भी लेते हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है कि कई बार वो दर्द बढ़ जाता है। तो आज कुछ साइंटिफिक रीजन्स पे हम बात करेंगे, जो कि हमें ये बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो इसमें हम उस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे कि मान लो कि अगर हमें साइकिलिंग करनी भी है तो ऐसे कौन से बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम करके दर्द से बच सकते हैं। तो आज अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको नी पेन में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको साइकिलिंग करना है या वॉकिंग करना है, और करना है तो कैसे करना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब हमें घुटने में दर्द होता है तो दर्द होने के कई कारण होते हैं, नी पेन के कई कारण होते हैं। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके अंदर क्या होता है कि जो अपना लाइक नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट के यहाँ पे अपना जो गैप होता है वो गैप जो है कम हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बोन से फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है वो कार्टिलेज घिस जाती है। अब जब ये मूवमेंट होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डैमेज कार्टिलेज है उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्रिक्शन होने से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, और यहाँ के मसल्स के जो सराउंडिंग का एरिया है वहाँ पे पेन चालू होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसको हम एक एज फैक्टर की तरह से देखते हैं कि अगर 40 से 45 के ऊपर की एज है तो मोस्ट कॉमनली ये जो पेन होते हैं ये होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और अगर यंग एज में इस तरह का पेन आ रहा है तो मोस्ट कॉमनली चांस होता है कि वहाँ पे पटेलोफीमोरल सिंड्रोम, पटेलोफीमोरल पेन या कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला की समस्या हो सकती है। तो इसी चीज़ को हमें समझना है कि ये पेन आ रहा है तो इसमें किस चीज़ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अब आपको मैं समझाता हूँ इस चीज़ को कि जैसे मान लो यहाँ पर गैप कम हो गया, यानी कि ये समस्या बन गई ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली, यानी कि हम बात कर रहे हैं 40 से 45 के ऊपर के एज फैक्टर वाले लोगों की। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसमें जैसे कि हम चलते हैं, यानी कि हम वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग में क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारे बॉडी का पूरा वेट नीज पे होता है, और नीज पे होने की वजह से पूरा जो वो एक प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है क्लोज्ड चेन यानी कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। ठीक है। इसके विपरीत जब हम साइकिल पे एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी वेट साइकिल पे ट्रांसफर हो जाता है। हम सीटिंग में बैठते हैं तो, और हमारे पैर या तो पेडल्स पे होंगे या हवा में होंगे, तो उसको हम बोलेंगे ओपन चेन एक्सरसाइज। ठीक है। तो हमें यही समझना है कि ओपन चेन और क्लोज चेन में हमें कौन सी करनी है हमारे पेन के अकॉर्डिंग। तो इसे बायोमैकेनिकली हमने आपको समझाया। ठीक है। तो अगर 40 से 45 के बाद वाली स्थिति है एज की और ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है तो आपको ज़्यादा चलना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा चलेंगे तो होगा क्या कि वहाँ पर पहले से गैप कम है। ठीक है। गैप कम है और चलेंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो है लोड शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। कार्टिलेज पहले से डैमेज है, वो और डैमेज हो सकती है, तो आपका पेन बढ़ेगा। ठीक है। इसके विपरीत अगर पेन जो आ रहा है वो आ रहा है पटेलोफीमोरल सिंड्रोम की वजह से, यानी कि उस टाइम आपकी एज अगर कम है लेकिन वहाँ पे केवल जो आपका पटेला का अलाइनमेंट है सिर्फ वो मामूली सा डिस्टर्ब है, तो वहाँ पे उसकी वजह से अगर वो पेन आ रहा है तो वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा चलना नहीं है। चलना है पर ज़्यादा नहीं चलना है। ठीक है। और उस कंडीशन में अगर आपने साइकिलिंग की तो आपको वहाँ पे पेन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पेन वहाँ पे पहले से आपके पटेला के अलाइनमेंट से बना हुआ है। अब आप साइकिलिंग करेंगे तो आपका जो साइकिलिंग में जो मूवमेंट होगा उसमें अप टू 90 डिग्री आपका मूवमेंट या 90 डिग्री मूवमेंट जाएगा, तो वहाँ पे एक्सटर्नल लोड आपका जॉइंट पे पड़ेगा और वो पीछे बोन से उसका फ्रिक्शन होगा, तो वहाँ पे पेन आना, इन्फ्लेमेशन आना बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको ओवर साइकिलिंग अवॉइड करनी है, और अगर करें तो आप उसकी सीट की जो कंडीशन है उसको एक बार देखें।
तो अब मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर किया है कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है तो आप साइकिलिंग करें, यानी कि आप ओपन चेन एक्सरसाइज करें। और अगर आपको पेन जो है यंग एज में अगर आप हैं और आपको नॉर्मल पटेला के अलाइनमेंट से रिलेटेड कोई पेन है या आपको हल्की सी इन्फ्लामेशन है, तो आप वहाँ पे चलने वाली जो सरफेस वाली जो एक्सरसाइज है उसको आप करें, पैदल चलें और सरफेस वाली एक्सरसाइज करें। वहाँ पे आप इनिशियली टाइम में साइकिलिंग को अवॉइड कर दें। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि यंग एज वाले साइकिलिंग नहीं करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कंडीशन ऐसी हो रही है कि अगर आपको साइकिलिंग करते टाइम पेन नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार कंडीशंस वेरी करती है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में या पोजीशन में पेन नहीं आ रहा है, यानी कि आपकी बॉडी उसके लिए अलाउ कर रही है, तो आप फिर वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस चीज़ को समझा। अब लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि कई बार हमें ये पता नहीं होता है कि साइकिलिंग करनी है तो कैसे करें। और अगर मान लीजिए कि साइकिलिंग करते टाइम हमारा जो पोस्चर है वो हमें नहीं पता, तो कई बार पेन बढ़ जाएगा। तो अगर आपको जो पेन आ रहा है, अगर साइकिलिंग में पेन आ रहा है और लेकिन अगर आपकी सीट की जो हाइट है वो प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे वो पेन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बायोमैकेनिकली आपकी जो एडजस्टमेंट है वो सही नहीं होने के कारण पेन आ रहा है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि साइकिलिंग की जो हाइट है उसको ऊंचा रखें और ज़्यादा पर्टिकुलर 10 से 15 डिग्री या इससे ज़्यादा के एंगल पे आप उसको लेके ना जाएं और बहुत हल्के से आप उस एक्सरसाइज को करें या साइकिलिंग को करें, तब आपको फिर इसमें पेन नहीं आएगा। और उसके बाद भी अगर आ रहा है तो फिर आप उसको अवॉइड कर दें। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका पेन नहीं जा रहा है या समस्या बनी हुई है, तो फिर आप खुद से कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, अपने किसी नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें। और हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर डाल रखा है, वहाँ भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इस चीज़ को हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपकी उसमें पूरी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको जितने ज़्यादा लोगों तक चाहें शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी का अगर घुटने से संबंधित प्रॉब्लम आ रही होगी तो गलत एक्सरसाइज करने से बच जाएंगे और उनको जो है पेन से सफ़र होना नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।